एक बूढ़ा आदमी शराब की दुकान चलाता था। उसकी शराब बेहद खुशबूदार और मधुर होती थी। हालांकि दिन में वह जो शराब बनाता था वह रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती थी। एक रात बूढ़े आदमी ने अपनी शराब की दुकान में छिपकर शराब चोर को पकड़ने का फैसला किया। देर रात एक छोटी लोमड़ी शराब की दुकान में घुस गई और मजे से शराब पीने लगी। बूढ़ा आदमी गुस्से से बाहर निकला और लोमड़ी को पकड़ लिया। यह देखकर लोमड़ी ने विनती की, जाओ टाइगर, जाओ लकी, मुझे छोड़ दो। यह बात बूढ़े आदमी के दिल को छू गई और उसने उसे जाने देने का फैसला किया। छोटी लोमड़ी की शराब पीने की आदत फिर से लौट आई और वह फिर से शराब चुराने दुकान पर आई, लेकिन बूढ़े आदमी ने उसे एक बार फिर रंगे हाथों पकड़ लिया। छोटी लोमड़ी ने सोचा कि इस बार वह शराब फिर कभी नहीं देख पाएगी। बच निकलने में असमर्थ बूढ़े आदमी ने जार से शराब का एक घूंट लिया और उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सका। पता चला कि छोटी लोमड़ी ने शराब में कोई जादू भर दिया था, जिससे उसका स्वाद उसकी शराब से भी बेहतर हो गया था। बूढ़े आदमी का कर्ज चुकाने के लिए छोटी लोमड़ी ने उसे शराब बनाने की तकनीक सिखाई। फिर दोनों सगे भाई बन गए। लोमड़ी ने दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाए वाली बात छोड़ दी और भविष्य में अपने लिए सुखी जीवन और अपार धन की कामना की। छोटी लोमड़ी के शराब बनाने के हुनर से बूढ़े आदमी का कारोबार फलने फूलने लगा। एक दिन बूढ़ा आदमी लोमड़ी का शुक्रिया अदा करने के लिए तोहफे लाया। दोनों भाइयों ने शराब पी और बातें की और 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए। आज मैं वापस जा रहा हूँ भाई, तुम कुछ दिन और क्यों नहीं रुकते? नहीं, मुझे वापस आकर पैसे कमाने के लिए अभी शराब बेचनी है। बूढ़े आदमी ने लोमड़ी को अलविदा कहा। अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए लोमड़ी ने जाने से पहले बूढ़े आदमी को एक तोहफा दिया। भाई, यह तुम्हारे लिए एक अदृश्य लबादा है, इसे पहन लो और वे तुम्हें चिढ़ा सकते हैं, लेकिन याद रखना कभी कोई बुरा काम मत करना। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और मान गया। घर जाते हुए उसे थोड़ी खुशी हुई। संयोग से पास में ही एक स्टीम्ड बन की दुकान थी। वह गया और मालिक से पूछा, 2-2 सिक्के? अब और नहीं खा सकते? जरूर। तो वह जोर जोर से खाने लगा। जब पैसे देने का समय आया तो बूढ़े ने एक अदृश्यता का लबादा निकाला, उसे पहना और गायब हो गया। वह कहाँ गया? उसने पैसे नहीं दिए। सफलता की मिठास का स्वाद चखने के बाद घर लौटते हुए बूढ़े को एक फल की दुकान दिखाई दी, तो उसने फिर वही तरकीब अपनाई। तुम्हारा फल कितने का है? क्या मैं ये खा सकता हूँ? बूढ़े ने मेज पर रखे फल दिखाए, फिर अदृश्यता का लबादा पहना और गायब हो गया। उस रात लोमड़ी ने बूढ़े को फिर से ढूंढ निकाला और उससे उसकी करतूतों के बारे में पूछताछ की। इससे पहले कि बूढ़ा कुछ समझा पाता, लोमड़ी ने अदृश्यता का लबादा समेट लिया और रात में गायब हो